तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय अर्पण, यू आर द फर्स्ट गेस्ट टू आवर स्मॉल कास्ट। सो एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा आप सभी को कि स्मॉल कास्ट क्या है गाइस। तो स्मॉल कास्ट है एक जेंजी वर्जन पॉडकास्ट का, जिसमें हम हमारे प्यारे गेस्ट के बारे में जानेंगे सिर्फ 5 क्वेश्चंस। यस, 5 big questions which will summarize their entire conversations. Arpan, what do you think about this, man? And thank you for coming to the show, guys. Arpan is one of the first members, first guest जो मैंने सोचा था लिस्ट में, बिकॉज बहुत बार हमने सोचा है कि पॉडकास्ट करेंगे, ये करेंगे। सो अर्पन वाज द फर्स्ट पर्सन जो मेरे दिमाग में आया। सो या First of all, thank you for inviting me, Jivanshu. I know it's my first time joining the podcast as well. Yes, I know. पता है सबसे अच्छी बात क्या है? You started it. That's the best thing. Like podcast का बहुत सारे लोग सोचते हैं, but action takers बहुत कम होते हैं. That's the thing I like about you, by the way. So, एंड but and name and concept is very good. Amazing. 5 questions. Very short. Very simple. Amazing. उससे ज्यादा अमेजिंग है आपके पीछे बैकग्राउंड। इलॉन मस्क एंड बिल गेट्स Thank मेरे you. को दिख रहे हैं। सो गाइस, आपको जिस तो मिल ही रहा होगा ना कि क्या अर्पण इज ऑल अबाउट। So that's no more a surprise, but let's reveal one by one. So coming to the first question, and I guess that will summarize Arpan's entire thing. ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने सोच के किया है, तो आई गेस आपको ना क्वेश्चन से पता चल जाएगी मैंने काफी सोच के ये जवाब क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो हु इज Okay. अर्पण, एंड वो जो जहाँ लाइफ में है वो किस वजह से उधर पे है, वट एवर यू आर इन लाइफ। Oh wow. सो अर्पण एज एन एंटिटी यार बहुत स्प्रेड है, बहुत फैला हुआ है, बहुत जगह पर है. बट माय लव लाइफ जर्नी स्टार्टेड व्हेन लाइक आई स्टार्टेड माय बिजनेस एट द एज ऑफ 17. तो क्रेजी। वहीं से एक एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था. यस, आफ्टर जस्ट 10th पास हुई एंड आई स्टार्टेड इट. एंड राइट नाउ आई एम बिल्डिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एज यू नो, ग्रोथ सॉल्यूशंस. एंड ऑल्सो आई एम डूइंग चेस थिंग एज वेल. Chessbox, we are chess enthusiasts. Yeah, we do chess meetups every weekend. Yeah, दैट्स नाइस। एंड जहाँ पे अर्पण है लाइफ में वो किस वजह से उधर पे है। इज देयर एनी अर्पण को पर्सन बिल्ड या होने एनी में या क्वालिटी शेप होने यू में. वुड लाइक टू गिव, ऐसा कुछ। यार अर्पण को शेप होने में ना बहुत सारी चीजों ने साथ दिया है, जो अभी जिस पोजीशन पे है. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माई चॉइसेस. ऐसा कोई क्रेडिट नहीं है मेरी लाइफ में अदर देन माई चॉइसेस एंड ऑफ कोर्स माई फैमिली. दैट इज इट. Nice, nice, nice. So, lovely, lovely knowing that thing. So, Arpan, the second question, जो I guess सबसे ही पूछना चाहिए, and it really tells you कि क्या आप as a person हो, right? So, the second question जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, and you can tell me whatever you feel like. ऐसा कोई कुछ नहीं है, ठीक है। देयर इज नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ठीक है। तो इफ अर्पन इज गिवन एन ऑप्शन या गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि कभी वो टेड टॉक में कुछ स्पीच दे पाए, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या स्पीच होगा, किस टॉपिक पे होगा, ओके, एंड क्यों। That would be from building anything from scratch. Okay, so as you know, I'm from a middle class family. मेरे like ऐसा कोई background नहीं है business से. I'm first generation entrepreneur. अमेजिंग। तो मैंने जो भी चीज स्टार्ट करी है, that is everything from scratch. मेरे पास ऐसा कोई बड़ा like लोग होते हैं ना जो $1 million का लोन ले लेते हैं to start a business. I'm not that kind of guy. I started everything from scratch. I bootstrapped it. मुझे आज भी वो दिन याद है when we started our, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 17. ओके, थोड़ी सी चीजें चल रही थी. देन आई शिफ्टेड टू अ न्यू डायरेक्शन. आई पिवटेड माय बिजनेस टू सर्विसेज, एक कंसल्टिंग सर्विसेज. इमेजिन करो 17 साल का बंदा स्कूल में 11th क्लास में पढ़ रहा है, जिसको अभी दुनिया नहीं जानती या जो दुनिया को नहीं जानता, वो कंसल्ट करेगा अपने से दुगनी उम्र के लोगों को, बिजनेसेस को. हाउ दैट्स क्रेजी क्रेजी। दैट साउंड. क्रेजी। Yeah, but डेफिनेट। I took this step. I advertised it and got like massive success in the local region. So, अगर ऐसा कभी हो, तो I'll the name will be build everything from scratch or something like that. I don't know. नाइट्स क्रेजी। एंड अर्पण, जब आपने पहली बार ये करने का सोचा होगा, आई गेस
बहुत फियर तो हो गई। एंड सो उस समय दिमाग में क्या चल रहा था कि फियर था, एक्साइटमेंट थी, क्या था उस समय? व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड जब 17 साल की उम्र में यू स्टार्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ कंसल्टिंग पीपल हु आर, जो बहुत आपसे एक्सपीरियंस नहीं, आई गेस इन सम पार्ट्स ऑफ द बिजनेस जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। सो व्हाट वाज गोइंग ऑन योर हेड, यस। व्हाट वाज द कन्वर्सेशन? ओके, सो ऐसा नहीं है कि डर नहीं होता है आज की डेट में भी। लाइक फियर इज पार्ट ऑफ डेली ह्यूमन नेचर यार। आपको हर चीज में डर लगता है, बट दूसरी तरफ आपका एक एक्साइटमेंट लेवल होता है। आपकी वो चीज होती है कि यार करके देखते हैं, क्या पता क्या होगा। अब आई नो, मैंने इतनी स्लीपलेस रातें गुजारी है उस टाइम कि मेरे माइंड में कोई आइडिया आया है एंड मैं रात भर नहीं सोया हूँ जस्ट टू टेस्ट इट आउट नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, ये होता है लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। आई तो वुड उस लव टू टाइम नो डर कि था। लाइक कुछ दो तीन आइडियाज आई वुड लव टू नो। ठीक है, वो कंप्लीटेड फिर हाँ आइडियाज भी देखते जानना चाहूंगा क्या थे ऐसे आइडियाज। ओके, ठीक है। सो ये डर सबके सामने होता है। न्यू न्यू एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें कैसे मार्केट करना है सब। जब मैं जिस टाइम में था उस टाइम मुझे मार्केटिंग का बड़ा कीड़ा था। लाइक आई स्टिल लव मार्केटिंग, आई स्टिल लव सेल्स। आई एम अ सेल्स गाय, नॉट मोर देन प्रोडक्ट इस टाइप का नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्यूचरिस्टिक या विजनरी होते हैं ना। आई एम मोर इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड सेल्स मेनली। कस्टमर को कैसे मेरे ऑफिस तक लेके आना है, दैट्स माय एक्सपर्टीज इन इट। सो उस टाइम हम लाइक सोचते थे कि यार कैसे अपने यूजर्स को, कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को अपने ऑफिस तक लेके आए टू डिलीवर आवर सर्विसेज। वो आइडियाज होते थे। ओके, सो फनी पार्ट, आई स्टार्टेड। ओके, सो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मैं एक्चुअली करता क्या था, व्हाट आई स्टार्टेड इन मुझे भी नहीं पता 2020। है। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू इट। आई फिनिश्ड माय 10th। वैसे थोड़ा पुराना पीछे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ओल्ड इज ओके, गोल्ड। fun part. I started my first job when I was 14, by the दैट्स क्रेजी। 14 साल की उम्र में मैं सोच रहा था कि कुछ नहीं, फिल्टर करके बता रहा हूँ क्या सोच रहा था कि way. कि ये ड्रैगन बॉल थी, ड्रैगन बॉल थी या फिर पावर रेंजर्स, ये कौन जीतने वाला है? तो यार दैट्स Okay, क्रेजी so मैन। जब मैं चौदह, ओके, सो एक्चुअली वी रिसेंटली शिफ्टेड, मतलब जब हम नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए थे भोपाल में। एंड मुझे कुछ करना था तो आई पिक्ड अप स्कूल के साथ में एक हमारे लोकल शॉप होती थी, तो वहाँ पे मैं शॉप मैनेजर का काम देखता था। आई मेक देयर बुक्स, रिकॉर्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें मेंटेन करना, क्योंकि मुझे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो वो सारी चीजें मैं करता था। वहां से ही मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था। मैं वहां पे काम भले ही करता था, बट वहां पे मेरा मैनेजमेंट का काम था। तो दैट वाज द की इम्पैक्ट जो वहां से मुझे सीखने के लिए मिला। जब मैं 8th पास करके 9th में गया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन डोकोमो, टाटा टाटा डोकोमो। हैव यू हर्ड? डोकोमो, हाँ मतलब सुना है। बहुत जेन जी को पता भी नहीं है, एंड एक्चुअली तो आई अर्पण हम हैव दोनों सोल्ड जेनजीज है यार। सिम्स। आई फील मोर लाइक अ मिलेनियल, क्योंकि मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है जब लोग हाँ, खेल रहे होते हैं। आई एम गोना वेरी ऑनेस्ट। ओके, हाँ हाँ, टाटा ओके, डोकोमो। यस। तो टाटा डोकोमो में आई सोल्ड सिम सिम कार्ड्स होते हैं। ओ तो वाह। पहले सिम कार्ड खरीद, अब तो डिजिटल प्रोसेस है, बट पहले सिम कार्ड खरीदने के लिए बहुत प्रोसेस होते थे, फॉर्म्स फिलअप करना होता था, क्योंकि किसी कंपनीज को सिम कार्ड भेजने होते थे, तो उसके लिए एक सेल्स पर्सन जाता था, बहुत सारे थे। तो वहां पे 9th क्लास में मैंने सेल्स सीखी, दैट्स क्रेजी। जो रियल सेलिंग क्या होती है, कैसे बेचना है। तो वहां से वो दो तीन एक्सपीरियंस वहां से आए, दो तीन एक्सपीरियंस यहाँ से आए। देन आई ऑल्सो वर्क इन अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। 10th क्लास जब मैं कंप्लीट कर चुका था, 10th क्लास के समर्स चल रहे थे, तो एक सर्विस प्रोवाइडर, एक छोटी सी ऑफिस था। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। वहां पे मुझे काम पता चला कि यूजर कैसे मैनेज होते हैं, काम कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम कैसे होता है, ये सारी चीजें सीखी। 10th कंप्लीट किया, 11th में आया, और 11th के मिड तक आई स्टार्टेड द बिजनेस। आई वो पहला बिजनेस था, इट वाज अ सर्विस बिजनेस। कंसल्टेंट कंसल्टिंग फर्म थी। वो एक पिवट था बाय द वे। नॉर्मल ऑफिस से वी प्रोवाइडेड सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की सर्विसेज होती है, टू बी टू बी एंड बी टू सी। जिसमें हम क्या करते थे, इमेजिन अगर कोई व्यक्ति कहीं पे काम कर रहा है, तो उनका एक पार्टिकुलरली फंड कटता है, दैट इज पीएफ।
तो वी हम्म। हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अगर उनको निकालना है, उनके अकाउंट में पार्टिकुलरली कोई इशू आ रहा है, या वो अकाउंट का अमाउंट निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या पीएफपी करवाना चाह रहे हैं, ऑल ऑफ थिंग्स, एंड वी यूज टू मैनेज दैट। That's crazy. And are you okay telling वो first वो 14 years में क्या 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 salary did you got at that age? उसको बड़ा ऐसे इट प्रिजर्व वॉज करके रखा होगा ना? 1500। अरे 15 अरे एक्चुअली मेरे पास, यस, 1500 bucks। एंड मैं जाता था स्कूल आवर्स के बाद 1 बजे से रात के अप्रोक्सीमेटली 10 बजे तक। दैट्स क्रेजी। फुल टाइम हो गया पूरा एकदम, मतलब काइंड ऑफ फुल टाइम हो गया पूरा। दैट्स क्रेजी। तो हाँ। बहुत कुछ सीखने को मिला आई गेस। बट इन योर जर्नी देयर इज हाँ, वन थिंग जो मेरा मेन, गुड गुड। नहीं नहीं, कंप्लीट करा यार। मेरा वहां वहां पे जाने का मेन मकसद पैसा नहीं था। इट वॉज मोर अबाउट ऑब्वियसली लर्निंग, ऑब्वियसली। कि या क्या सीखने के लिए डेफिनेटली। मिल रहा है। Yeah, definitely. So I guess your whole journey is all about building yourself and learning things by doing. I guess जितनी भी चीजें ट्रू, सीखी है, सेल, एग्जैक्टली। मार्केटिंग, मैनेजमेंट, जितनी भी चीजें है, वो यू आर लाइक कि यार स्कूल में तो नहीं सिखा रहा है, चलो लेट्स डू इट। जो भी करके देखते हैं। छोटी सी चीज दिख रही है, लाइक बगल में पान शॉप दिख रहा है, तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि वहां जाके आई सी कि कस्टमर कैसे वर्क कर रही है, राइट? सो योर एग्जैक्टली। योर स्टोरी इज अ टेस्टिमोनियल कि भाई घर में बैठ के कुछ नहीं हो रहा है। ऑल्दो डिजिटल वर्ल्ड ट्रू। बहुत बड़ी एंड अभी बहुत ज्यादा उसमें चीजें हैं, बट योर स्टोरी एंड जो भी चीजें है, इट्स लाइक कि घर से बाहर निकलो एंड ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में कस्टमर या धंधा होता कैसे है, राइट? एंड उनको होता हेल्प कैसे करो है, एंड यू विल जो गेट ग्राउंड यू लेवल विल पे धंधा कैसे। बिल्कुल। एंड आप इट्स लाइक इफ यू सॉल्व प्रॉब्लम यू अर्न, या फिर मतलब इन अर्न इन से पैसा नहीं, अर्न एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, राइट? सो थर्ड क्वेश्चन विच विल बी keeping this in mind. So let's say okay, Arpan, your age, if you're okay telling. 23. ओके सो, ट्रू। ओके सो एग्जैक्टली पता 23। है। आई एम टर्निंग 24 दिस ईयर इन। ओके, हाँ, ओके सो सो यस, बाय 24 द वे आई लिव years। इन भोपाल, जिसको भी नहीं जान रहा हो। हम कट कर देंगे। So yeah, 24 years. So यस। let's say if any kid जो 17 साल का है, 16 साल का है, he or she wants to start anything, because I guess कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जिनको चाहिए होता है भाई कुछ करना है, एंड समझ में नहीं आता बिकॉज पेरेंट्स कहते हैं यार तू ये सब मत कर, पढ़ाई में ध्यान दे। अगल बगल में जो भाई बहन होते हैं वो भी कहते हैं यार ये तू क्या पागल वागल हो गया है, क्या कर रहा है, राइट? सो इफ यू वांट टू गिव दैट एग्जैक्टली। एडवाइस, इफ यू गिव अगर एडवाइस या रोड मैप या वट एवर, ठीक है, अप टू यू, तो आप क्या देना चाहोगे उस 17 साल या 16 साल के बच्चे को जो कुछ करना चाहता है पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं? ओके, इट्स मोर अबाउट फाइंडिंग पैशन इन स्टार्टिंग। यार देखो, पता है आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी हो गया है। आज से 5 साल पहले थोड़ा सा मुश्किल था। उतना ज्यादा 5 साल, 5-6 साल पहले यूट्यूब इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था जैसा आज की डेट में है। हम्म। एंड अब तो एआई आ गया है, इट्स लाइक फ्रिकिंग इजी टू सर्च एंड ऑल दैट थिंग। ये उस टाइम पे नहीं था। अगर आज के डेट में आपको ऐसा है कि नहीं, मुझे बिजनेस से स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग अ स्किल। आप कोई भी एक नीच ढूंढो, किसी भी पर्टिकुलर नीच ढूंढ लो। अगर आप स्कूल में हो, या आप कॉलेज न्यूली फ्रेशर हो, कोई भी एक स्किल पकड़ो, उसका थोड़ा सा मास्टर करो कि आप उसको बेच पाओ। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत आ जाए, हम्म। स्टार्ट सेलिंग इट। गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। ही कैन पे यू, और ही कैन गेट यूर रेफरल। जरूर नहीं है कि आपका पहला क्लाइंट आपको पैसा ही पे करे। ही कैन गेट यू कनेक्शन, ही कैन गेट यू मोर क्लाइंट्स। तो स्किल करो, स्किल अपनी सीखो, एक फटाफट से क्लाइंट ढूंढना शुरू करो। वेट मत करो कि परफेक्शन होगा, ये करूंगा, और बड़े बड़े चीजों में तो बिल्कुल मत पड़ो। हम्म। स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्ट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इफ यू जस्ट हैव अ फोन, ए लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन, वेल इन गुड। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की। स्टार्ट करो, पहला कस्टमर ढूंढो, पहला कस्टमर से दूसरा तीसरा आएगा। यू विल बिल्ड अ कंप्लीट पोर्टफोलियो, आपका एक खड़ा हो जाएगा बिजनेस डेफिनेटली। अपने। एंड पता है ये, हम जब कोई भी कुछ नया स्टार्ट करो, इट फील लाइक यार मेरे को ना कुछ आ नहीं रहा है, फिर फील लाइक मेरे को ना पूरा अपना क्राफ्ट नहीं आता, राइट? बट आई गेस कि अगर आपको एक भी चीज आ गई ना, तो यू आर वे बेटर देन द पर्सन जो सर्विस लेने आ रहा है, बिकॉज उसके पास या तो टाइम नहीं है या तो एक्सपर्टीज नहीं है कि वो कर पाए। तो अगर आप एक स्टेप उसको दे रहे हो,
वो करते करते आप दूसरा स्टेप सीख लो या थर्ड फोर्थ सीखते जाओ, एंड दैट्स हाउ यू लैंड अप, राइट? सो दैट्स truly amazing, and I guess ये ना मतलब दैट्स it's not a ऑल्सो cliche. बेटर। ये दिस इज नॉट लाइक अ क्लीशे एडवाइस जो हम जनरली जानते हैं कि कि ये करो, सो लव दैट एडवाइस. या यू आर सेइंग समथिंग, अर्पण? ओके, सो एक्चुअली इट्स लॉट बेटर देन जिसको सब आता है। पता है, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं। लाइक आई हैव अ वेरी फेवरेट कोट कि दुनिया में टैलेंटेड अनसक्सेसफुल लोगों की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं। आप अगर चीजों को एक्शन में लेके आ रहे हो, इफ यू आर डूइंग समथिंग, आप उन लाखों लोगों से बेहतर है जिनके पास टैलेंट है पर वो कुछ कर नहीं रहे। डेफिनेटली, एंड इसके एक एक कोट है, आई गेस, बट मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक कोट था, आई डोंट नो, किसी मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर का, समथिंग रिलेटेड टू दैट, बट या दैट ट्रूली आई एग्री टू इट. एंड पता है, अब मेरे को ना बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है जब ऐसे फर्स्ट ईयर में था मैं कॉलेज के, एंड ऐसे सब चिल मार रहे थे, रेडी मार रहे थे, और मैं ना ऐसे जैसे क्लासेस करूँ तो मैं निकल जाता था, एक कॉफी पी के आई यूज्ड टू गो होम, ठीक है? एंड आफ्टर लाइक थर्ड ईयर में हूँ मैं, नाउ नाउ फील्स लाइक पीपल आर कॉलिंग कि जीवांशु यार इंटर्नशिप दिलवा दे. मैंने कहा अच्छा, कि कॉलेज वालों से ले लेना, एंड कॉलेज वालों का मैसेज आएगा, आई विल टैग यू अप, ऐसा है, ठीक है, कि whatever you're told to do it, man. मतलब ये क्या फालतू है यार? That's crazy. So I agree to that, and बहुत ज्यादा ऐसे फील होता है. Okay, so Arpan, the fourth question, which will tell you, थोड़ा सा पर्सनल होगा. If you wanna share, it's okay. So कुछ भी अमेजिंग या कुछ भी इंटरेस्टिंग है, so I would love to know about your business, about your life, overall, कुछ भी, just a story which you would like to share. ओके, सो यार ऐसी स्टोरीज तो बहुत सारी है, स्कूल लाइफ से, मेरे बिजनेस स्टार्ट करते टाइम से, या अभी से डिजिटल जर्नी जो जो मैंने चीजें सीखी है। बट एक स्टोरी है, वो थोड़ी सी फनी भी है, थोड़ी सी इंस्पायरिंग भी है। सो बिल्कुल, love to know. आई आई स्टार्टेड माई बिजनेस, ठीक है। 6 7 8 महीने हो गए हैं, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू B2C। ठीक है, मैं अपने जो यूजर्स को ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब एक अच्छा. दिन क्या होते हैं, एक सर मेरे ऑफिस पे आते हैं, ठीक है। आई वॉज मैनेजिंग द क्लाइंट्स, ठीक है, सामने बैठ के उनको मैं सारी चीजें कर रहा था, एंड पीछे मैम लोग काम कर रहे थे। एट द एज ऑफ 17 मेरे पास एम्प्लॉइज भी थे, इमेजिन दैट। ओके, तो एक मिनट, कंपनी व्हाट रजिस्टर हैपेंड, किसके नाम पे करवाई थी 17 साल में? घर पे मॉम के नाम। अच्छा, यप, गो अहेड, गो अहेड. ओके, तो व्हाट, क्या था, एक सर आए, ठीक है। आई वॉज एक्सप्लेनिंग देम, उन्होंने मेरे सामने, उनके सामने एक केस लेके आए। ओके, तो सर्विसेज में क्या होता है, मान लीजिए आपका एक कंपनी है, वो आपका PF काट रही है। तो समटाइम व्हाट कंपनीज डू, दे समटाइम वो डिटेल्स फिल नहीं करते हैं या गलत डिटेल्स फिल कर देते हैं। उस टाइम हम्म. आधार ऑथेंटिकेशन का बहुत प्रॉब्लम था, तो आधार से डिटेल्स मैच होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, फिलअप होना चाहिए, टाइप कोड होता है, तो उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। अब बहुत लोगों को ये पता नहीं है, या जब वो निकालने जाते हैं या विड्रॉल करने जाते हैं तब उनको इशू आती है। तो ऐसा एक केस आया कि उनके इसमें आधार होते इशू आ रहे थे, जो डिटेल्स मैच नहीं कर रही थी, जो उनकी ओरिजिनल डिटेल्स, यानी कि एम्प्लॉयर ने डिटेल्स कहीं ना कहीं गलत डाल दी थी। हम्म. अब हुआ ये कि उनका इशू आ रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, कंसल्ट किया कि सर ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनको, उस टाइम नया नया था, नया नया जोश, ट्राई टू लर्न कैसे प्रोफेशनल्स बात करते हैं। तो मैंने उनको बहुत तेजी में बहुत सही सही तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड ही वाज इम्प्रेस्ड। बट ही सेड कि यार हमारी कंपनी उसको अप्रूव नहीं करेगी। आई वाज लाइक, कोई बात नहीं सर, नो वरीज, आप एक काम करिए, आप JD फॉर्म होता है, एक जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, आप वो ले आइए, अच्छा. इसके साथ में डॉक्यूमेंट लाके मेरे पास करवाइए, हम करवा देंगे। ही गॉट सो इम्प्रेस्ड, कि लगे कि मैंने अभी तक यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिल लिया, बट मुझे ऐसा सॉल्यूशन किसी ने नहीं बताया। आई वाज लाइक थैंक यू सर, वगैरह वगैरह बात हुई। देन आफ्टर सम टाइम, नाउ गेस व्हाट, आफ्टर सम टाइम उन्होंने पर्स निकाला, और उनका कार्ड होता था, अभी भी चलते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं, विजिटिंग कार्ड, उन्होंने दिया। आई चेक, वो दौलत राम नाम की कंपनी है यहाँ पे, लोकल कंपनी है, बट रफली 10,000 एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं। वो वहाँ के एरिया मैनेजर थे, ओके. एंड वो बस टेस्ट कर रहे थे कि कैसे है चीजें, क्या है, क्योंकि उनके कुछ एम्प्लॉयज ने मेरे यहाँ से काम करवाया था, तो उन्होंने रेफर किया, एंड वो जस्ट विजिट के लिए आए थे, बट ही वाज टेस्टिंग मी, इसको रियल में पता है कि किस बारे में बात करें। एंड इसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे ऑफिस आइए, हमारे पास 2200 एम्प्लॉयज हैं जिनका डाटा गलत है,
और उनका हर मंथ की जो सैलरी क्रेडिट होती है उसकी फाइलिंग आपको करनी पड़ेगी। क्या आप मैनेज कर पाओगे? क्रेजी यस। डूड। ढंग से 6 महीने नहीं हुए हैं एंड आई गॉट द बिगेस्ट डे। तो वैसे मैं फिर B2B में भी आया। पहले हम सिर्फ B2C वाले यूजर्स को प्रोवाइड करते थे, देन B2B। सो एट द एज ऑफ 17 आई मेड माई फर्स्ट लैक। बहुत वो मोमेंट आई कांट स्टिल, वो पूरा विविडली याद आ जाता है। रात में कूद रहा हूँ, उछल रहा हूँ, वो फीलिंग दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। दैट्स क्रेजी। तो फिर सो यस, सर्विस प्रोवाइड कर लाइफ पाए थे? हैपेंस। लाइक वो किया था फिर वो हाँ कंप्लीट? हाँ, एक्चुअली यस, आई हैड टू हायर टू न्यू मोर पीपल जस्ट फॉर दैट, कि उनका हर महीने 2200 लोगों का डिटेल जाना है, उनका जो अमाउंट आएगा उसको EPF ऑफिस में ट्रांसफर करना है। नाइस। तो ये अब नहीं करते हो, राइट? ये नहीं, वाला अब इसके लिए ये डिफरेंट। मैं नहीं करता हूँ। अब ये डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गया। ओके, सो एक्चुअली आई हैड टू क्लोज डाउन माय बिजनेस, दैट बिजनेस पार्टिकुलरली बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड अच्छा। आया था, कोविड हिट वेरी ड्रास्टिकली। बहुत। हम्म। जब मैंने वाला बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड रफली 2 ईयर, 2 to 2.5 years, वी हैव प्रोवाइडेड आवर सर्विसेज टू मोर देन 10,000 पीपल। क्रेजी डूड। लव्ड इट यार। दिस वाज क्रेजी। दिस वाज वन ऑफ द क्रेजीस्ट स्टोरी मैंने सुना है आपका, अपार्ट फ्रॉम दैट वन। तो ये हम अपने को कुछ दिन पहले सुनाया था। वो हम कभी और लाने का कोशिश करेंगे इधर पे, बट या। ओके। सो लाइक द फिफ्थ क्वेश्चन, एंड आई गेस उससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। सो इन दिस वर्ल्ड ऑफ एआई एवरीथिंग इज चेंजिंग सो रैपिडली, एंड हर एक इंडस्ट्री इज चेंजिंग वेरी 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 रैपिडली। ट्रू। ठीक है, स्पेशली द डिजिटल वर्ल्ड, एंड ट्रू। टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो करी है। मेरे घर पे पापा पूछ रहे हैं, यार चैट जीपीटी डलवा दे मेरे फोन में। मैंने कहा अच्छा, डलवा देता हूँ। राइट। सो हमारे पेरेंट्स तक इट हैज रीच टू इट, एंड दो जो उसका इम्पैक्ट है, इट्स क्रेजी लेवल, राइट? सो टेल मी अर्पन, व्हाट डू यू थिंक दैट इम्पैक्ट ऑफ एआई वुड बी? And if let's say I'm a 16-year-old, 17-year-old starting, so what are three industries which the other person should pursue in this changing world of AI? यार ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तीन इंडस्ट्री टोटली डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट और योर इंटरेस्ट। आप, एआई हर चीज में आ रहा है। इसका ऐसा ये नहीं है कि एआई पार्टिकुलरली किसी दूसरे फील्ड में ज्यादा बेहतर हो रहा है। कॉस्ट, Yeah, but मेडिकल what फील्ड में scope भी एआई seems है, to you कंटेंट like क्रिएशन teen में industry भी में एआई है। scope? Yeah, scope seems very huge. राइट नाउ कंटेंट क्रिएशन इज बूमिंग, एज यू नो, इन्फ्लुएंसर्स आर बूमिंग। अभी तो तो मैंने वन शुरू किया। मे बी दिस, मैं भी करने वाला हूँ। ओके, आई प्रमोट माय चैनल टू। ओके, हाँ आई गेस कंटेंट क्रिएशन हाँ हाँ। एंड सर्विस प्रोवाइडिंग ऑल्सो अभी के डेट में बहुत ज्यादा बूम है। पता है, इंडिया में सर्विस प्रोवाइडिंग इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई है जितनी ये यूएस में है। हम्म। अभी भी इंडिया में मार्केट सेचुरेटेड नहीं है। बहुत लोग बहुत सारे ऐसे न्यू फ्रीलांसर्स हैं जिनको लगता है कि यार उनको काम नहीं मिल रहा है, या इंडस्ट्री में पहले से बहुत ज्यादा कंपटीशन है। नहीं है ब्रो, लिटरल नहीं है। तुम्हारे पास इतना काम आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें 10 लोग बिठाने पड़ेंगे काम कंप्लीट करके देने के लिए, क्योंकि नहीं है। इंडिया में बहुत सारे लोग, और अभी तो 80 मिलियन प्लस लोग हैं जो डिजिटल है ही नहीं। यू कैन प्रोवाइड योर सर्विसेज टू देम आल्सो। नया मार्केट क्रिएट होगा। थर्ड वुड बी गेम डिजाइनिंग। इट्स अ गेम डिजाइनिंग। कंप्लीटली, यस, ये एक ऐसी चीज है, एआई विल रेवोल्यूशनाइज दिस। क्योंकि गेम डिजाइन करना अभी तक बहुत क्रिटिकल था, अभी भी क्रिटिकल है। बट सैंड ने और बहुत सारे सैंडबॉक्स है, उन्होंने इतना इजी कर दिया है गेम बिल्डिंग को। एंड ऑफ कोर्स अब आप इसको अपलोड कर सकते हो और बाकी चीजें हैं। दिस विल रियली बूम। अब हर दूसरा बच्चा अपना गेम बना के डालेगा, एंड दे पीपल जो उनके ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल्स में, दे कैन ऑल्सो प्ले। आई थिंक ये तीन इंडस्ट्री, इफ यू आर स्टार्टिंग इट, यू कैन चेक इट आउट। That's crazy. And but every industry is evolving, and I guess ये जो industry है ना, gaming industry, ये overall not just AI perspective, इतना ज्यादा मैंने देखा है इसका penetration in our generation especially. बच्चे बच्चे they are so peculiar about games, and ऐसे ऐसे games they play कि I have never even heard of that game. ठीक है?
सो आई बट नहीं, वैसे गेम की बात नहीं कर रहा। Okay, so कट कर। no, no, dark mind देख रहे हो आप इसका? Okay, so तो here's the thing. Actually, जो आई हैव अ यंगर सिस्टर, तो वो गेम्स देखती है, गेम्स खेलती है, शी इज फैन ऑफ टेक्नो गेमर्स एंड ट्रिगर्ड हम्म, इंसान। मुझे पता भी नहीं था ट्रिगर्ड इंसान कौन है, शी इंट्रोड्यूस्ड इट टू। ठीक है। हाँ, वो गेम्स देख रही है, गेम्स खेल रही है, ऐसे ऐसे गेम्स जो मैंने, और इंडिया में गेम्स का पेनिट्रेशन अब जाके हुआ है, जो यूएसए में आज से 10 साल पहले हुआ था। इट्स बूमिंग राइट नाउ एंड इट्स गोना बूम फॉर नेक्स्ट 5 years, जो भी है। एंड ऑफ कोर्स गेमिंग के अंदर भी कंटेंट क्रिएशन की बहुत अच्छी वो है अपॉर्चुनिटी। राइट नाउ तो बहुत सारे लोग गेम्स स्ट्रीम कर रहे हैं एंड ऑल दैट, तभी तो अग्रीड न्यू अग्रीड। मार्केट पूरा सेगमेंट बिल्ड हो रहा बिल्कुल बिल्कुल। ओके सो अर्पण, हमारा लास्ट सेगमेंट है जो मैंने सोचा है, विच विल बी रैपिड फायर राउंड। ठीक है, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, सो व्हाटएवर जो भी दिमाग में सबसे है। पहले लेट्स आए, गो। ठीक है, आंसर दैट। ठीक है, ज्यादा सोच के नहीं जवाब देना है, ओके, व्हाटएवर कम्स टू योर हेड रियली? क्विकली। ठीक है, सो योर बिगेस्ट रिग्रेट। इट्स, ये पॉडकास्ट 18 प्लस हो जाएगा ब्रो। कोई बात नहीं, चलो, योर बिगेस्ट रिग्रेट। योर बिगेस्ट रिग्रेट। नॉट इन्वेस्टिंग इन लॉकडाउन, नॉट इन्वेस्टिंग इन लॉकडाउन। ओके, पॉडकास्ट या बुक्स? बुक्स, ऑलवेज बुक्स। ओके, वन ऑफ योर फेवरेट बुक्स, एक ही बोलना, मेरे को पता है, बट क्या, वन बुक। मुश्किल है बट हाँ। बहुत सारी है बट रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, रिच ओके। डैड पुअर डैड, यस। ओके। Okay, one of my favorite is, wait a second, it's like how to win friends and influence people. मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोगों को, अगर आप नए हो तो उसको पढ़ो। बट रिच डैड पुअर डैड अगर आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बिल्ड करनी हो, वन ऑफ अग्रीड, द बेस्ट बुक। डेफिनेटली अग्रीड। हाउ टू विन फ्रेंड्स, ऑलवेज इम्पोर्टेंट, किसी के लिए, एवरी एवरी डोमेन, नॉट जस्ट बिजनेस, एवरी डोमेन। ठीक है, एंड या रिच डैड ट्रू ऑल्सो, ट्रू पुअर डैड ट्रू। ऑल्सो, एवरी डोमेन, बिकॉज सबको पैसा चाहिए। ओके, सो या, सो रणवीर या राज, किसके पॉडकास्ट देखना पसंद करोगे? इंटरेस्टिंग। बाय द वे, राज शर्मानी के जो पॉडकास्ट होते हैं वो ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, एंड वो पर्सनल नॉलेज एंड बिजनेस से रिलेटेड हो जाते हैं। बट रणवीर के बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में होते हैं, तो दोनों का सेगमेंट बहुत ही अलग है। बट आई एम मोर इनटू निखिल कामत। ओके, बीच या माउंटेन? ओह वाओ, माउंटेन। वाई? मोर लाइक अ ट्रैक गाय। अच्छा, सो वुड यू लव टू ट्रैवल इन इंडिया या फिर वुड यू लव टू ब्रो ट्रैवल यू आर अब्रॉड? प्लीज। ये क्या नेटवर्क इशू आ गए? ओके, कूल फर्स्ट आ ऑफ ऑल, रहा है। ब्री विल कट दैट। अब जाके दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, यस, मेरे को तो दिख वो रहा था तो अब तक। काटना ही पड़ेगा, इसमें बहुत सारा कुछ कटेगा। ओके, वुड यू लव टू ट्रैवल इन इंडिया, वुड यू लव टू ट्रैवल अब्रॉड? I live in India. I will first travel India, then I love to travel abroad. ओके, सो वुड यू प्रेफर बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद समवन whom you work with, मतलब सेम इंडस्ट्री, या फिर वुड यू लव टू बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन आउटसाइड ऑफ इंडस्ट्री? By the way, you know the answer. क्या है, मैं नहीं जानता पर। Okay, so uh, okay, as of now, आगे पता नहीं क्या एक्सपीरियंस होंगे। तो right now I more feel like कि someone from a different industry, because they'll bring a different perspective in my life. यस आई नो, एक बिजनेस वालों को बिजनेस से रिलेटेड वो ज्यादा बोल जाता है, क्योंकि दे अंडरस्टैंड यू मोर, उनको पता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, याडा याडा याडा। बट आई थिंक होम या पर्सनल स्पेस मेरी एक ऐसी जगह होगी जो बिजनेस से डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। ओके, दैट वुड बी माय सीक्रेट होम। द लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, लव या मनी? पहले मनी, देन लव। ओके। ओके, अगर मैं पूछता मनी या हेल्थ, या प्यार या हेल्थ, तो व्हाट वुड योर आंसर बी? सेम? मनी या मनी या हेल्थ? हेल्थ हेल्थ हेल्थ। ऑफ कोर्स हेल्थ, ऑफ ओके। कोर्स हेल्थ। ओके सो यार इसका ना, ओके, ये पहले तो ऑफ कोर्स हेल्थ आएगा दिमाग में।
बट यहाँ पे एक में सीख लाइन है, इंसान वो चीज चूज करता है जो उसके पास नहीं होती है या कम होती है। तो आज से 2-3 साल पहले आई वॉज वेकिंग अप एट 4 o'clock, फिर रात के 12, 12:30, 1-1 बजे तक काम हो रहा है। ऑफ कोर्स आई एम डिस्ट्रॉइंग माई हेल्थ एंड इट्स फॉर मनी। ऑफ कोर्स जब मैं कुछ नया बिल्ड कर रहा था, पैशन था एंड बहुत सारी चीजें थी, एंड मनी वॉज द रिवॉर्ड। तो उस टाइम वो बिल्ड करना वो मोर लॉजिकल। एंड राइट नाउ आई थिंक 28 साल तक, 28-30 तक आप ये सब कर सकते हो। बट उसके बाद आपकी हेल्थ प्रायोरिटी बन जाती है। जब तक आप सिंगल हो या मैरिड नहीं हो, तो आप जोर लगा के काम कर सकते Okay, okay. So that was it. I guess you loved it, Arpan. And अगर कुछ questions रह गए हो तो we'll do one more part to it. And guys, ये था अर्पन को थोड़ा थोड़ा उसके उनके outer layers को uncover करना. We'll go more deep in because Arpan has a lot of amazing stories and lot of funny stories and बहुत सारे personal stories है जो हम जल्दी ही uncover करेंगे next upcoming episode में. And I know this is my first episode, Arpan. I don't know कि मैंने कैसे किया कैसे नहीं किया. The last question would be any advice for me? हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल Devanshu, one thing I love about you, you have a great mindset and you are an action taker. बहुत लोग जो नहीं करते हैं, that's a Mhm. differentiator by the way. So एक एक फनी इंसाइट बताऊं मैं कि पता है, Good. अगर आपको पॉडकास्टिंग वर्ल्ड में टॉप 1% बनना है, तो आपको कितने Mhm. पॉडकास्ट करने होंगे? ओनली Uh, 21 पॉडकास्ट। Seriously? ओनली, यस। Okay. एंड इट्स नॉट मी सेइंग, इट्स कर लिए तो यू विल बी टॉप नंबर 1 पॉडकास्टर इन वर्ल्ड। 95% लोग 5 पॉडकास्ट से आगे नहीं जा पाते हैं, 5 या 10 पॉडकास्ट से आगे नहीं जा पाते हैं। एंड आई एम सो श्योर यू विल अचीव इट। स्टार्टिंग में मैंने भी जो अभी के 5-10 मिनट है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गया, क्योंकि वो नहीं था। नाउ आई एम फीलिंग लाइक चलो अब बातें की जा सकती है। तो इट विल हैपन विद टाइम। That's crazy. And thank you. Really means a lot, Arpan. Coming to the episode, my first episode, and जो भी reviews रहे, जो भी shorts रहे, हम करेंगे and let's do it. And yeah, so how was the experience? Anything कुछ बोलना चाहो? Just concluding note. ओके, सो इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट, जैसे कि ये आपका पहला एपिसोड है। Small इट्स माय cast. फर्स्ट टाइम जॉइनिंग एनीवन। Small cast. स्मॉल कास्ट, यस। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। Hmm. डू यू नो व्हाट पॉडकास्ट मींस एग्जैक्टली? लाइक पॉडकास्ट वर्ड कहाँ से आया? नहीं. नहीं. इंटरेस्टिंग, नो? Yep, that sounds सो interesting. ओके, ओके, सो पॉडकास्ट अब पहले वीडियो से नहीं आ रहा था। ऑफकोर्स J Rogan ने इसको बहुत फेमस किया हुआ है, बट ये ऑडियो वर्जन में पहले बहुत चलता था, यू नो, ऑफकोर्स, Yeah, है ना? तो true. पहले आईपॉड था। Okay, is it related to that आईपॉड, Steve Jobs? ऐसा कुछ मुझे पता नहीं. यस, यस, अच्छा. यस, यस, एग्जैक्टली। सो आईपॉड का पॉड एंड उसको कास्ट करना, दैट बिकेम द पॉडकास्ट। Oh man, that's crazy. Okay. And small cast एग्जैक्टली। पे अगले 10 साल बाद कोई ऐसे बोल रहा होगा and बोलिया कि जीवांशु ने शुरू किया था. So yeah, let's hope for that. So Devanshu, let's end it about Yep. with telling about you, who you are, why you So started this. सो एक्चुअली बहुत ज्यादा चीजें सोच रहा था कि ये करना है वो करना है फलाना करना है बट आई केम अप विद दिस बुक एंड आई लव दिस बुक विच इज लाइक नाउ नॉट वाई ओके एंड देन आई वाज लाइक बहुत दिनों से सोचा है Oh, लेट्स डू इट लेट्स फ्रिकिंग डू इट मैंने कहा जैसा होगा खराब होगा अच्छा होगा एंड आई हैव द रिसोर्सेज अभी इतना कि उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा यू नो टेकिंग कर दिस सकते हैं। तो इट विल जस्ट बी True. एक्सपीरियंस बातें करना लर्निंग करना दैट्स इट इवन इफ जस्ट वन पर्सन वॉचेज इट एंड अगर वो 17 साल या 16 साल का हो एंड उसको एक भी हेल्प हो जाए दैट्स इट वो एक बच्चे तक पहुंचना है मेरे को या वो एक इंसान तक पहुंचना है वो एक इंसान देख लेना आई डोंट वांट व्यूज आए तो ऑब्वियसली अच्छा है बट जस्ट मेकिंग दैट फॉर वन पर्सन या Okay. So about this book, I have watched Ali Abdaal का वीडियो जो उन्होंने इस बुक के बारे में किया था। वन ऑफ द बेस्ट थिंग, $1 million वीकेंड। लाइक वो पढ़ के मैंने उसको 4 लोगों को भेजा है जिन्होंने चीजें स्टार्ट नहीं करी थी, एंड दे वर लाइक भाई दिस गोल्ड माइन लिटरली। ट्रू इसकी लिखी मैंने भी एक एक कितने बात गिफ्ट है करी है बहुत सही है। दिस बुक इज सो गिफ्टेबल मैंने भी 4 लोगों को भेजी है
Like it's literally awesome. I advise everyone, आप एक बारी give it a try if you are planning to start something. Okay, so पता है, actually I don't have any book right now here, but वो उस I have read a book जिसका नाम है उसका था 48 आवर स्टार्टअप आई गेस. अच्छा। तो उसमें था कि आप एक वीकेंड के अंदर कैसे अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो. उसमें इतने सारे आइडियाज थे एंड दैट गाय, उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट किया हुआ था. दैट वाज अनदर फैसिनेटिंग थिंग. और उससे ही रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें भी करी फिर बाद में. सो यस, That's दिस बुक इज crazy. सॉलिड. Okay, so Arpan, thank you for coming. Really means a lot. And let's hope कि हम जल्दी ही करें and जल्दी ही बहुत सारे हमारी सीरीज बन जाए अर्पन. हमारे अर्पन and like one of the श्योरली. top performing episodes. Yeah. So thank you for coming, bro, and have a good day and all the best for your ventures. And guys, you can check out Arpan's link. मैंने कर दिया है attach नीचे, तो go check. Arpan is a great guy, and you can DM him अगर कुछ भी issues हो. So yeah, I guess Arpan is always open for connections, right? यू कैन डीएम मी. चलो ठीक है guys, bye bye, Oh, have a I good day. love to connect with new minded people. You too. Thank you for inviting me, Jivanshu. Bye bye. Stop.